क्लास 10th के लिए साइंस एंड विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। यानी कि इस वीडियो में जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे वो सभी क्वेश्चन आप लोग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो सभी क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं पहले से, वो भी क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देखते हुए चलेंगे। हम लोगों का टारगेट है कि आप लोग इस पर एग्जाम में 400 प्लस नंबर को कैसे भी पार करें, इतना हम लोगों का टारगेट लेकर के चलना है। चलिए, आप लोगों का आज का पहला क्वेश्चन आता है स्वपोषण होता है। स्वपोषण जो है वो किस में होता है? कवकों में, हरे पौधों में, जंतुओं में या सभी जीवों में? देखिए, क्वेश्चन का आंसर हम लोग डायरेक्ट देते हुए चलेंगे ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। आंसर को पता होता है तो अपने आंसर को भी कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे ताकि आप लोगों का भी क्वेश्चन जल्दी से जो है याद हो जाए। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का किस में होता है? तो हरे पौधों में होता है। स्वपोषण किस में होता है? तो हरे पौधों में होता है और ये क्वेश्चन 2021 में आ चुका है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा। 2 नंबर क्वेश्चन आता है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2011, 16 और 2020 में पूछा जा चुका है। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। देखिए, निकट दृष्टि जो दोष है उसमें किस लेंस का उपयोग होता है? तो अवतल लेंस का उपयोग होता है। और क्वेश्चन होता है, एक और क्वेश्चन आता है कि दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। लेकिन निकट दृष्टि पूछ रहा है इसलिए आप लोगों का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। यानी कि आर ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा NR। ठीक है, NR इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होगा? तो NR प्राप्त होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन बूझा हुआ चूना है? बूझा हुआ चूना है कौन सा है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी CaOH2। यानी कि CaOH2 जो है ये आप लोगों का किसका सूत्र है? तो बूझा हुआ चूना का सूत्र है। ये क्वेश्चन आप लोगों को आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास जो है कहलाता है। यानी कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की जो वृत्ताकार सीमा रेखा का जो व्यास होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है गोलीय दर्पण का द्वारक। गोलीय दर्पण का द्वारक कहा जाता है। यह क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है? किस विलयन का उपयोग जो है दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रयोग किसका किया जाता है? तो ऑप्शन बी CaOH2 का जो प्रयोग है वो दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। ये किसका सूत्र है? तो बूझा हुआ चूना का सूत्र है। आगे हम लोग देखे हुए थे। अगला क्वेश्चन है पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहा जाता है। यानी कि जब पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है तो उस क्रिया को वो जो है उसको क्या कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कहाँ होता है? क्वेश्चन है कहाँ आदान प्रदान होता है? तो आदान प्रदान कहाँ पे होता है? तो ये होता है रंध्र में। देखिए, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ पे होता है? तो रंध्रों द्वारा होता है। ऑप्शन बी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन आता है लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। लघु पतन के समय जो है परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन देखिए, बहुत अधिक ऑप्शन बी है 3 एम्पियर, ऑप्शन सी है बहुत कम और ऑप्शन डी है 4 एम्पियर। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है। तो देखिए, लघु पतन के जो समय में जो है परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा मान होता है। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आता है अम्लीय विलयन का pH मान होता है। देखिए, जो अम्लीय विलयन होता है उसका pH मान कितना होता है? ये क्वेश्चन आप लोगों को रट लेना है। ये क्वेश्चन रट लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 7 से कम होता है। ऑप्शन बी में आप लोगों का आता है 7 से कम होता है। अम्लीय विलयन का जो pH मान होता है वो क्या होता है? तो 7 से कम होता है। अगला क्वेश्चन है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शरीर में जब भोजन का पचना जो है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इस अभिक्रिया को कहा जाता है ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण कहा जाता है। यानी कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑप्शन बी सही आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पिछली बार एग्जाम में आया हुआ था। 11 नंबर क्वेश्चन है सोडियम
हाइड्रॉक्साइड विलयन के साथ जिंक धातु की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो उत्पन्न होता है आप लोगों का हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन डी में आप लोगों का है हाइड्रोजन गैस। हम लोग डायरेक्ट आंसर को इसलिए देख रहे हैं ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन का आंसर में डाउट ना हो, यानी कि डायरेक्ट हम लोग आंसर को देखेंगे तो आंसर ध्यान में रहेगा, नहीं तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन एग्जाम में आएंगे तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसलिए डायरेक्ट आंसर को हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो सही आंसर इसका आप लोगों का ऑप्शन डी था, हाइड्रोजन गैस। और आंसर पता होता है तो कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला क्वेश्चन आता है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसे मात्रक क्या होता है? यानी किसी लेंस के द्वारा जो उत्पन्न आवर्धन जो है उसका ऐसे मात्रक क्या होता है? तो उसका ऐसे मात्रक होता है मात्रक विहीन, यानी कि उसका जो है ऐसा ही मात्रक नहीं होता है। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, मात्रक विहीन। यानी कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो मात्रक विहीन होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में, इससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं आता है। अगला क्वेश्चन आता है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक से बने लवण के पीएच क्या होते हैं? यानी कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक से जो बने जो लवण होते हैं उनका पीएच मान बताना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उनका जो पीएच मान होता है कितना होता है? तो 7 होता है। ऑप्शन डी है, ये आप लोग का ऑप्शन डी है, उसका क्या होता है? तो 7 होता है। अगला क्वेश्चन आता है हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से रक्त को जो है संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा होता है ये क्रिया? तो ये क्रिया होता है निलय द्वारा। ये क्रिया किसके द्वारा होता है? निलय द्वारा होता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। यानी कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है तो निलय द्वारा किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और एक क्रिया होती है, ये क्रिया क्या कहलाती है? यानी कि पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा देता है, तो इस क्रिया को क्या कहेंगे? इस क्रिया को कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्रिया होती है। ये क्रिया होती है पूछ रहा है, ये क्रिया कहाँ पे होती है? तो ये क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है वाहनों के साइड मिरर यानी कि पीछे देखने के लिए जो दर्पण लगा होता है उसमें दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वो दर्पण जो है किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है उसमें? तो उसमें प्रयोग किया जाता है किस दर्पण का? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। यानी कि वाहनों के साइड मिरर में पीछे देखने के लिए जो दर्पण लगा होता है वह उत्तल दर्पण लगा हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है काली चूना पर जल डाला जाता है, यानी कि यह काली चूना होगा, काली चूना पर जल डाला जाता है तब यह अभिक्रिया होती है। यह अभिक्रिया होती है तो ये कौन सी अभिक्रिया होती है? तो यह अभिक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, यानी कि जब काली चूना पर जल को डाला जाता है तो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हम लोग इस वीडियो में 30 क्वेश्चन को देखेंगे और 30 में से आप लोग कितने क्वेश्चन को सही कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? ऑरेंज का जो घोल है वो मिलाने पर घोल का जो रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? तो वो कैसा हो जाता है? तो वो आप लोगों का हो जाता है पीला। यानी कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का जो घोल है मिलाने पर मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर कैसा रंग हो जाता है? तो वो पीला हो जाता है। तो सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है? रक्त दाब मापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वो यंत्र आता है एस्फाइगोनोमीटर। एस्फाइगोनोमीटर ऑप्शन सी सही आंसर है। यानी कि रक्त को नापने के लिए रक्त दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो स्पाइगोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाल का। देखिए प्रकाश के लाल जो है रंग है इसका तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। तो ऑप्शन ए आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा और यहाँ से क्वेश्चन 100% एग्जाम में रहेगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीनी का रासायनिक सूत्र बताना है क्या होता है, ये देखिए एग्जाम में आया हुआ है। चीनी का रासायनिक सूत्र जिनको पता होता है कमेंट करें। तो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी C12 H22 और O11। ये जो है चीनी का रासायनिक सूत्र है इसको घोर करके पी जाना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है सपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। सपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, किसकी आवश्यक है? तो ये आप लोगों की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, इनकी भी आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफिल, इसकी भी आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर सी सूर्य का प्रकाश, इसकी भी आवश्यकता है। तो ये जो है इन सभी की आवश्यकता है सपोषी पोषण के लिए। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को सही आंसर करेंगे, यानी कि इन सभी की आवश्यकता पड़ती है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन टार्च एवं वाहनों के उग्र दीपों यानी कि हेडलाइट जो होता है उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? हेडलाइट पूछ रहा है। हेडलाइट पूछे तो सही आंसर क्या करेंगे? तो ये अवतल दर्पण। देखिए हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है, लेकिन अगर पूछे कि साइड मिरर जो है किस साइड मिरर में किसका उपयोग किया जाता है तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और टॉर्च और वाहनों के उग्र दीपों यानी कि हेडलाइट में आप लोगों का अवतल दर्पण का उपयोग होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर कोई नहीं आएगा, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो दही में पाया जाता है आप लोगों का लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस यानी कि CH4 का दहन है, यानी कि ये जो दहन है वो कौन सी प्रतिक्रिया है? तो ये प्रतिक्रिया आप लोगों का है ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्राकृतिक गैस का जो दहन होता है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूत्र से क्वेश्चन आता है, ये इतना ध्यान में रहना चाहिए कि सूत्र से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, जो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए में है। NaHCO3 बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, इसको घोर करके पी लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है लेंस में कितने फोकस होते हैं? लेंस में कितने फोकस होते हैं? तो लेंस में आप लोगों के 2 फोकस होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। लेंस में कितने फोकस? 2 फोकस। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 28 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? प्राकृतिक सूचक बताना है। तो प्राकृतिक सूचक कौन हो जाएगा? तो हल्दी। देखिए हल्दी जो है प्राकृतिक सूचक है और बाकी ऑप्शन को ध्यान नहीं देना है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, हल्दी प्राकृतिक सूचक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और आज का 29 नंबर क्वेश्चन है किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? धन और ऋण का चिन्ह होता ही नहीं है, किस उपकरण में? तो ये उपकरण आप लोगों का है कुंडली में। ये क्वेश्चन कैसे भी घुमा करके पूछ देगा, कैसे भी घुमा करके पूछ देगा एग्जाम में, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो कुंडली में नहीं होता है। इतना ध्यान रखना है कि कुंडली में जो है कोई भी चिन्ह नहीं होता है ऋण और धन, ठीक है, कुंडली में नहीं होता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? अम्ल और क्षार जो है आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? तो ये बनाते हैं लवण को। ऑप्शन नंबर सी लवण बनाते हैं, यानी कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो अम्ल बनाते हैं। और ये आप लोग का आज तक का जो है लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पे को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे जो कि आप लोग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आप लोगों को जो है वीडियो को लाइक कर देंगे, वीडियो को लाइक करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।